कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। अक्टूबर 2023 से हमारे प्यारे प्यारे वृषभ राशि के जातक हैं। राहु बाबा ने प्रवेश करा था मीन राशि पर और ये 18 महीने का जो ये समय रहा, इसमें एक प्रकार की जो उन्होंने बहुत सारे कष्ट उठाए, एक प्रकार से लड़ाई लड़ी। तो लड़ाई अब जो है आप जीतने वाले हो और वह जो आपकी विजय वाली जो डेट है, तारीख है, वह 18 मई 2025 दिन रविवार। राहु इतना ज़्यादा आपके जीवन में उथल पुथल जो उसने मचाई वह इसलिए मचाई क्योंकि मीन राशि के जो स्वामी हैं गुरु बाबा जो हैं वह कहीं ना कहीं थोड़े से वीक थे और इसका सारा फ़ायदा पीछे से उनकी जो राशियां हैं वह भी, जो उनके घर हैं वह भी थोड़े से वीक रहे, क्योंकि स्वामी जब वीक है तो उसका पूरा फ़ायदा राहु ने उठाया। तो क्या अब राहु की प्रकृति बदल जाएगी? क्या राहु बिल्कुल सीधा हो जाएगा, सुधर जाएगा? देखिए, शनि बाबा जो हैं, जहाँ राहु बाबा पहुँचेंगे कुंभ राशि में, जिसके स्वामी शनि देव हैं, अब वो मीन राशि में पहुँच गए हैं। तो मीन राशि का और उनकी जो निजी प्रकृति है शनि बाबा की, वह बहुत ज़्यादा खिलकर आती है, यानी बहुत ज़्यादा न्याय करते हैं और क्विक एक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से डर बैठा रहेगा कुंभ राशि में बैठे हुए राहु बाबा के ऊपर। अब वो चाह कर भी जो उछल कूद करना चाह रहे थे, जो इनका काल बना रहेगा, अब काल यानी समय जो बना रहेगा, उसमें नहीं कर पाएंगे। जबकि वहाँ पर शनि बाबा तो बहुत लंबे समय तक, 2.5 वर्ष तक बैठे रहेंगे। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं अब राहु बाबा पे वो दबाव भी पड़ेगा शनि बाबा के द्वारा कि जो तुमने गलत तरीके से वृषभ राशि के जातक को परेशान करा है, उसकी रिकवरी भी तुम करा कर दोगे। अब एक बार थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को इन्होंने प्रवेश करा था और अब जो है परिवर्तन होगा 18 मई 2025 दिन रविवार शाम 4:30 बजे से। और राहु बाबा यहाँ पर कुंभ राशि में जो बने रहेंगे, वो बने रहेंगे 5 दिसंबर 2026 दिन होगा शनिवार, शाम 7:28 तक। 566 दिनों तक की ये जर्नी रहेगी। अब प्यारे प्यारे वृषभ राशि के जातक, इसको ऐसे समझ लीजिए कि जहाँ जहाँ पर ये क्रॉस वाला साइन है, यहाँ पर हमारे को तकलीफ़ हुई है और यहाँ से जो तकलीफ़ है अब निकल के भागेगी और वहाँ पर भी रिकवरी होगी। और उसके साथ साथ में जहाँ पर ग्रीन साइन है, टिक का साइन बना हुआ है, वहाँ पर राहु बाबा बहुत अधिक जो है हमारे को पक्ष मजबूत बना कर देंगे। पहले समझ लेते हैं कि अभी तक की जो जर्नी रही राहु बाबा की, इसमें जो हमारे वृषभ राशि के जातक हैं इनको कहाँ कहाँ स्ट्रगल करनी पड़ी। सबसे पहले तो जो स्ट्रगल करनी पड़ी, उनको स्ट्रगल करनी पड़ी उनके स्वयं के जीवन में, उनके और उनकी संतान के मध्य रिश्तों में, कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि अचानक से मेरे और मेरी संतान के मध्य यूँ कलेश का माहौल क्यों बनना शुरू हो गया। और उसके साथ साथ में जहाँ जहाँ से मुझे पैसे की रिकवरी थी, जहाँ जहाँ से मुझे पेमेंट आनी थी, या जहाँ जहाँ से मेरा कोई भी कार्य होना था, वहाँ से मेरे को सीधी स्ट्रेट नो क्यों होने लग गई। और इसके कारण से मुझे समझ में नहीं आ पा रहा था कि मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए। दूसरा जो फ़र्क है कि मुझे ये जो 18 महीने का जो समय रहा राहु का मीन राशि में, इसने मुझे मेरे ही घर में मेरे अपनों के जो रंग मुझे दिखा कर दिए, इसने मेरे को कहीं ना कहीं वह मजबूती भी दी है कि मेरा अपना सिर्फ मैं ही हूँ। उसके साथ साथ जो मेरी यात्राएं थी, जो भी मेरे कनेक्शंस थे, वहाँ पर भी इसने बहुत अधिक मेरे को निराशा दिखाई है। और कहीं ना कहीं मेरे को अपने भाग्य की मजबूती में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिला है। मेरे से बहुत नीचे स्तर के लोग जो किसी भी प्रकार से लायक हैं ही नहीं और बिल्कुल उल्टा चलते हैं, और मैं सबका ध्यान रख के चलता हूँ, फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा लॉस उठाया है। उसके पश्चात कि मैंने जब भी कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करने का प्रयास करा है,
तो वह हमेशा मेरे को नीचे ही लेकर गया है। इतना नीचे लेकर गया है कि व्यर्थ में मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है और मुझे उससे बाहर निकलने का मार्ग सूझ ही नहीं रहा था अब तक, जब तक ये चेंज नहीं होते हैं, कुंभ राशि में नहीं जाते हैं। उसके साथ साथ कि दुनिया भर के लोगों के यहाँ बच्चों की शादियाँ हो गई हैं, बहुत सारे काम हो गए हैं, केवल एक हमारा ही घर ऐसा है जहाँ पर कोई मांगलिक कार्य हो ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है खुशियाँ बिल्कुल हमारे से रूठ गई हैं। उसके पश्चात कि जो मर्जी कर लो, जैसा मर्जी कर लो, हमारे यहाँ तो पता नहीं किसका क्या कौन सा कर्म आके बैठ गया है कि हमारे जीवन में तो विवाह का सुख है ही नहीं। जैसे भी ले दे के चलो, कहीं से कुछ भी कर आके बहुत सारी पूजा करवा के या बहुत सारे घरेलू उपाय करके कि चलो विवाह तो हो गया, लेकिन उसके पश्चात जो गृहस्थी सुख है वो लगता है भगवान ने लिखा ही नहीं है हमारी कुंडली में, हमारी किस्मत में। उसके साथ साथ कि जिन मित्रों के लिए अपने घर के विरुद्ध जाकर मदद करी, उन्होंने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। 2 दिन का 3 दिन का कह के इतना हमारे से पैसे उधार ले लिए और अब हमारे को एक प्रकार से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये सारे जो रंग हैं, और उसके पश्चात कि सारी चीज़ें ठीक चल जाती हैं, लेकिन चलो व्यक्ति का काम धंधा ठीक चलता रहे, जॉब पे अपना जाता है, व्यापार पे जाता है, हट्टी खोलता है अपनी, तो वहाँ पर भी ऐसी स्ट्रगल देखने को मिली, ऐसी इनर पॉलिटिक्स देखने को मिली कि हमारे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईश्वर जो है या ग्रह व्यवस्था जो है हम पे एक प्रकार की खुंदक निकाल रही है। ये है राहु का माया जाल। और अब हमारे को बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं? सबसे पहले बेनिफिट हमारे को मिलेगा, सबसे पहले कि हमारे को हमारे कर्म क्षेत्र की बहुत अधिक मजबूती देखने को मिलेगी। अब जब न्याय होगा तो सबके कच्चे चिट्ठे हैं वो भी खुलेंगे। उसके साथ साथ में जो इनर पॉलिटिक्स होती आ रही थी कर्म क्षेत्र में, जो बहुत ज़्यादा आप दबाव में बैठे हुए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि ये सिस्टम तो ठीक नहीं है कि बार बार जॉब उठा कर चेंज करते रहो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ साथ में ही हमारे चल रही है, नहीं तो सभी लोग आराम से बैठे होते हैं और सभी को जो परेशानी वो हमसे हो रही है। तो इस क्षेत्र में बहुत अधिक प्रसन्नता का माहौल देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे से समझ जाइएगा इसको। उसके पश्चात आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अभी तक जो जोड़े हुए धन में कोई वृद्धि नहीं देख पा रहे थे, वह वृद्धि देखने को मिलेगी। खास तौर से आपकी वाणी की महत्ता कोई वैल्यू नहीं कोई समझ पा रहा था, या समय के दबाव के कारण वह जो वाणी जो आपकी दबा दी गई थी वह उभरेगी, और चमक जो है वह आपके पूरे कुटुंब में जाएगी। कुटुंब में भी अपनी सब गलती स्वीकारेंगे, क्षमा याचना भी आपसे करेंगे, और जोड़ा हुआ धन नकद धन है इसमें वृद्धि होगी। और अब रात्रि को चैन से सो भी पाओगे, और उत्तम भविष्य की प्लानिंग के लिए जितना हाथ में पैसा आना चाहिए वह पैसा भी धीरे धीरे अब बढ़ने लगेगा। ये प्रार्थना है मेरी, लेकिन ये शब्द जो हैं बिल्कुल कटेंगे नहीं, ये सटीक फल है, ये होंगे ही होंगे। अब जब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो जातक के घर का माहौल है वह बिल्कुल कलेश से बिल्कुल दूर रहेगा, कोई कलेश नहीं होगा, केवल जो है हंसी की खुशी की आवाज़ें सुनाई देंगी और किसी की नज़र भी नहीं लगेगी। साथ ही साथ जो भौतिकता है, जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, उसमें भी आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि वाहन लेना चाहते हैं। स्वाभाविक बात है, धन से ही सारी चीज़ें होती हैं, तो धन का पक्ष मजबूत होगा तो भौतिकता में बहुत ज़्यादा मजबूती देखने को मिलेगी। 18 महीने से जो आपके चेहरे के ऊपर से मुस्कान, मन में मुस्कुराहट गायब हो गई थी, वह पुनः लौटना शुरू हो जाएगी। उसके पश्चात जिन लोगों ने भी आपका पैसा मारा हुआ था वो सब पैसे की रिकवरी होगी। मानसिक रूप से जो प्रताड़ना अभी तक झेलते आ रहे थे उससे पूर्णतः मुक्त भी होगे, और जिसकी भी आपके सर के ऊपर भाग्यवश देनदारी बन गई है, इतना धन आएगा कि आपके खर्चे जो चल रहे हैं वह भी ठीक चलते रहेंगे, यानी जो धन चाहिए परिवार को चलाने के लिए। और उसके पश्चात हाथ में इतना पैसा आएगा कि जिन जिन के वापस करने हैं
वह वापस भी करोगे, साथ ही साथ उनके साथ संबंध पहले से और अधिक मधुर बन जाएंगे। जहाँ पर आप ये सोच रहे थे कि लगता है भविष्य में हमारी कभी खुल के या ठीक ढंग से कभी बात भी नहीं होगी, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाएंगे। और बड़े निजी तौर पे आप ये प्रार्थना करते थे कि मैं क्या करूँ, मैं हालातों का मारा हुआ हूँ, लेकिन मेरी निजी प्रकृति ऐसी नहीं है, मैं तो सबका स्वागत करता हूँ। उसके साथ साथ राहु बाबा ने आपके पिछले जन्म के जो पुण्य हैं उनको रोक लगा रखी थी आप तक पहुंचने में, वह रोक भी हटेगी। और जो आपने जब किसी जन्म में जो अच्छे कर्म करे हैं वह भी भर भर के पुण्य के रूप में, आशीर्वाद के रूप में आपको मिलेंगे। पिता और पुत्र के मध्य होने वाले हर प्रकार की जो नेगेटिविटी है वह दूर होगी। ये कहा जा सकता है कि 18 महीने तक भाग्य के साथ भर भर के मिलेगा। प्रार्थना रहेगी वृषभ राशि के जातक, यह जो 18 महीने का जो काल है इसको केवल अनुभव के तौर पर ग्रहण करिएगा, जिससे आपके जो घर में छोटे हैं, आपके जो अनुज हैं, उनको बहुत सारी जीवन की कड़वी सच्चाइयाँ हैं, उनसे आप अवगत करा सको। समय जो है सबसे बड़ा गुरु है, ये लेसन सिखा सको। साथ ही साथ निजी प्रार्थना रहेगी, जो भी सफाई कर्मचारी होते हैं या जो भी ज़रूरतमंद होते हैं, जिनको आप देखते हो पैरों में चप्पल भी नहीं है, कपड़े भी ढंग के नहीं हैं, बहुत दिन से नहाए भी नहीं है और मानसिक जो है संतुलन ठीक नहीं है, यहाँ पर अगर आप आगे बढ़ के सेवा करते हो तो राहु बाबा एक प्रकार से आपके कर्जदार हो जाते हैं। ये छोटा सा सूत्र है, आपको एक प्रकार से सबकी पालना करते हुए जब नारायण रूप हो जाओगे तो राहु बाबा आपको हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखते हैं। तो 18 महीने हैं, इसमें और अधिक पॉजिटिविटी कमाने के लिए जो मैंने छोटे से उपाय के लिए प्रार्थना करी है, इसको ज़रूर स्वीकार कीजिएगा। तो योग्य हमारा उत्तम विषय, मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय मां। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं